एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हियर आई एम ट्विंकल कुटवानी विथ यू ऑल टू डिस्कस द प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स। देखो, इन टॉपिक्स की ना अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से हम 30 to 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक भी लेक्चर मिस मत करना, रेगुलरली इनको देखो, क्रक्स तैयार करो, शॉर्ट नोट्स तैयार करो और इनको रिवाइज करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पीवाईक्यूज को देखते हुए, पूरे साल के करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन टॉपिक्स को आपके सामने लाया गया है। और एक और रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है। देखो, हर साल पूरे साल भर में कितना एमिशन हुआ और हम हमारे टारगेट से, जो हमारा टारगेट है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज नहीं होना चाहिए, उस टारगेट से हम कितना ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं, उस चीज़ को एनालाइज करके एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसने ये बताया कि अगर कंट्रीज कंटिन्यू विद देयर करंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, it would lead to a 3.1 degree Celsius warming over pre-industrial levels। अगर कंट्रीज की पॉलिसी जैसी अभी चल रही है वैसी कंटिन्यू चलती रही तो हम हमारे टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारा जो ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वार्म हो जाएगा। ठीक है, it tracks our progress in limiting global warming well below 2 degrees Celsius and pursuing 1.5 degrees Celsius in line with the Paris Agreement। हर साल इस रिपोर्ट में एक तो गैप बताया जाता है कि हम अपने टारगेट से कितना पीछे जा रहे हैं, और स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, या अगर हमारा अभी भी पॉसिबल है अपने टारगेट को अचीव करना या नहीं। देखो, जो 2024 की रिपोर्ट थी एमिशन गैप रिपोर्ट, उसका टाइटल ही यही था, नो मोर हॉट एयर प्लीज। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हम अभी भी अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 42% तक कट नहीं कर रहे हैं 2030 तक, और 57% कट नहीं कर रहे हैं 2035 तक, तो हमारा जो पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का, वो अनअचीवेबल हो जाएगा, अनअटेनेबल हो जाएगा, मतलब हम उसे अटेन ही नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम 2% टारगेट को तो एटलीस्ट अचीव करें, तो हमें 2030 तक अपने रिडक्शन करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस का बाय 28%, और 2035 तक हमें रिडक्शन करना पड़ेगा 37% से। तब जाके हम कहीं हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। ठीक है, हर एक कंट्री अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस डिसाइड करती है 5 साल के लिए कि वो 5 साल में ऐसे कौन से काम करेगी जिससे कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम किया जा सके। ठीक है, और उन्हीं को देखते हुए अगर देखा जाए, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, दोनों कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम भी हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फर्स्ट नंबर पर चाइना है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, सेकेंड नंबर पर यूएसए है, और थर्ड नंबर पर है इंडिया। ठीक है, इज इट क्लियर? इस रिपोर्ट से इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड वन इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये अभी रेटिफाई नहीं की गई है, ये सिर्फ अभी रेटिफिकेशन के लिए रखी गई है। देखो, ये एक एग्रीमेंट है जो कि पार्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज अनक्लॉज। अनक्लॉज को लाया गया था 1982 में, बेसिकली मरीन बॉर्डर्स को, वाटर बॉडी को मैनेज करने के लिए, किसके अंडर में कौन सा एरिया आता है, किसके कितने राइट्स हैं वाटर के ऊपर, इन सब चीज़ों को बेसिकली सी के लिए लॉज बनाया गया था, जिसे बोला गया अनक्लॉज 1982 में। उसी के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबली यूज करने के लिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए हमने ये एग्रीमेंट सबके सामने रखा है। ठीक है, 2023 में ये एग्रीमेंट आया था। अभी तक इसमें सारे लोगों ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है,
देखते हैं धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगा, बट हमारे को एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हम हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल मरीन बायोडाइवर्सिटी को यूज करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन को सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीप ओशियन मिशन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मत्स्य 500, मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 जो कि एक सबमर्सिबल मैंड सबमरीन है, जो कि ओशियन को, डीप ओशियन में जाएगी, दैट इज 6 किलोमीटर तक डीप ओशियन में जाएगी और वहाँ एक्सप्लोर करेगी। मैंने बताया था आपको ये हमारे डीप ओशियन मिशन का ही पार्ट है। सो it is the mission mode project to support the blue economy initiatives of the government of India. डीप सी में लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया है। बेसिकली 2021 से लेकर के 2026 तक के टेन्योर के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलग अलग 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो डीप सी माइनिंग और मैंड सबमर्सिबल, जैसे कि मैंने बताया था मत्स्य 6000 के बारे में। फिर उसके बाद ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज को डेवलप करना, डीप सी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, कंजर्व करना, डीप ओशियन सर्वे करना और एक्सप्लोर करना, ओशियन से कैसे एनर्जी और फ्रेश वाटर जनरेट किया जा सके इस पर विचार करना, और मरीन स्टेशंस डेवलप करना। ठीक है, ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं डीप ओशियन मिशन के। जो हमने मत्स्य 6000 बनाया है ना, वो समुद्र यान प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जो कि डीप ओशियन मिशन का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रीन वॉशिंग। बेसिकली ग्रीन वॉशिंग पढ़ के ना ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि किससे रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? एनी गेसेस? देखो मैं बता दे रही हूँ, होता क्या है कि हम अब मूव ऑन कर रहे हैं कार्बन फ्री की ओर। हमारा टारगेट है नेट कार्बन जीरो अचीव करना, है ना? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कब तक का टारगेट है? द टारगेट इज अप टू 2070, 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन का एमिटर बनना है। तो उसी के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। कई सारी चीजें तो चलो ठीक है, रियल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रही है, वाकई वो सस्टेनेबली बनाई गई है, वाकई उनका एनवायरनमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई सारी कंपनीज ने प्लास्टिक बैग्स की बजाय जूट बैग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट की जगह वो डिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। सो ये इनिशिएटिव्स तो अप्रिशिएबल है, बट कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट के रीच को बढ़ाने के लिए ये दिखाती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रीन प्रोडक्ट, मतलब कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट की गलत एडवर्टाइज करना, गलत उस पर टैगिंग करवाना इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनीज प्रोडक्ट आर एनवायरमेंटली साउंड। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक कंपनीज एक्ट के तहत 1985 में बॉडी बनाई गई थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइज को के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, उसने गाइडलाइन प्रपोज की है कि अगर आपको प्रोडक्ट को सच में इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट दिखाना है तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई आपका प्रोडक्ट है भी या नहीं, और यू आर जनरली डूइंग द ग्रीन वॉशिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। किसी को मिसलीड करना, गलत इंफॉर्मेशन देना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है, अगर आप उसको मिसलीड कर रहे हो इन्वायरमेंट के नजरिए से। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। हम अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस पूरी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज को, प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना आपका ब्रेन क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।